रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं अपनेपन की, सौहार्दता की, निष्काम प्रेम की। कितना सुंदर। रामराज क्या है? जहाँ पर प्रेम बरसता है, जहाँ पर सभी में अपनापन है, जहाँ पर हारमनी, सौहार्दता अपने चरम स्तर पर है। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। देखा जाए तो इस जीवन में सुख है ही क्या? बस अपनापन। अगर आपको अपने मिल जाते हैं तो आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अपनों का सुख। अब ये सुख कितना ही बढ़ाया जा सकता है, कितना ही घटाया जा सकता है। एक तो आप सभी को अपना मानने लग जाएं, तो यानी कि चारों तरफ आपके अपने ही अपने हैं। कितना सुख। और एक आप गिनती के लोगों को अपना मानने शुरू कर दें और वे पता नहीं आपको अपना माने या ना माने, तो कितना क्लेश कारक, कितना तकलीफ दे। क्योंकि अगर आप किसी को अपना मानते हैं और वो आपको अपना नहीं मानता है, तो कितनी तकलीफ होती है, तो आपको कितनी परेशानी महसूस होती है, आप कितने दुखी दुखी से रहते हैं। तो सबसे सुंदर है भाव कि आप तो बस अपनापन में जिए, अपनेपन में जिए। कोई क्यों पराया? भगवान ने इस जगत में हमें भेजा है और ये सारी भगवान की दुनिया है और भगवान हमारे अपने हैं। तो भगवान के सारे बंदे, भगवान के सारे लोग, भगवान की सारी चीजें सब अपनी ही तो हैं, सब अपना ही तो है। तो हम सभी का ऐसे क्यों ना ख्याल रखें जैसे अपनों का ख्याल रखा जाता है। कितना सुंदर। और अब ये जरूरी नहीं है कि आप सबको अपना समझें तो दूसरे भी आपको अपना ही समझेंगे। ये उनका मतलब है, ये उनका इच्छा है, उनकी स्वतंत्रता है। मगर आप तो सबके साथ अपनेपन में ही जिए। ये है निष्काम प्रेम। आप सभी से प्रेम करें, सभी को अपना समझें, मगर निष्काम भाव से। और जब निष्काम भाव से प्रेम होने लग जाता है, निष्काम भाव से प्रेम होता है, तो वो सिर्फ सुख देने वाला होता है। क्योंकि आपकी कोई कामनाएं नहीं होती। कामनाएं होती हैं तो वो पूरी हो, जाने ना हो, जाने क्या हो। अगर पूरी ना हो तो दुख होता है। और निष्काम प्रेम में चूंकि कोई कामना ही नहीं है, मात्र प्रेम ही प्रेम है। और ये किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रेम तो बस तभी हो सकता है जब कोई कामना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम भाव में जिया जा सकता है कि आप बस जो भी मिलता है उससे प्रेम करते हैं। और प्रेम किसे कहते हैं, यह भी आवश्यक है समझना। प्रेम का मतलब होता है हर किसी को प्यारा सा समझना, हर किसी को भगवान का बंदा समझना, हर किसी को अच्छा समझना। बाकी जिसको जो आता है वो करेगा तो वो ही। जिसने जो सीखा है
वो कर तो वो ही सकेगा, इसमें उसका क्या दोष। आपको, हर इंसान को अपने हिसाब से जीने दें, अपने हिसाब से करने दें, अपने हिसाब से रहने दें, मगर बस प्रेम करें सभी से। और इसी से हार्मनी बनती है। जो हार्मनी का, सौहार्दता का, अपनेपन का सुख है, वो अत्यंत ही आनंद देने वाला है। बस आप स्वयं तो प्रेम में जिए, स्वयं तो निष्काम प्रेम में जिए, स्वयं तो आनंद में जिए, स्वयं तो अपनेपन में जिए। यही है रामराज। इसी से बनता है रामराज। और किसी के जीवन में बने चाहे ना बने, कम से कम आपके जीवन में तो बन ही जाता है। यही है रामराज, जो सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है, सुकून देने वाला है, शांति देने वाला है। तो हमेशा सीखें अपनापन, सौहार्दता और निष्काम प्रेम, क्योंकि सुख जो है बस इन्हीं में है। अब इनका विपरीत अगर आप टटोल के देखें तो स्वयं ही समझ जाएंगे। अपना पराया, सभी को पराया माने तो कोई सुख है क्या? सौहार्दता ना रख के क्लेश करें तो कोई सुख है क्या? प्रेम ना करके बैर भाव करें तो कोई सुख है क्या? और जब उनमें सुख है ही नहीं, सुख है ही इसमें, तो इसको ही क्यों ना करें। और ये जो बात है आपको ध्यान रखना है, अनंत भाव के साथ करनी है। इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती। ये तभी पनपती है, तभी सुख देती है, तभी फल देती है जब अनंत होती है। भगवान से सीखें अनंतता, अनंतता में जीना, अनंतता को अपनाना, जो आपको अखंड आनंद में ले जाती है, एक आनंद के सागर में ले जाती है, आनंद के सागर की लहरों का आनंद दिलाती है। ऐसा है ये अपनापन, सौहार्दता और निष्काम प्रेम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। जैसे कि हम ये इस जगत में फिर से रामराज बनाना चाह रहे हैं, राम का भाव फैलाना चाह रहे हैं, अपनापन फैलाना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जो ये हमारे भाव हैं, हमारी जो विशेष शिक्षाएं हैं, सद शिक्षाएं हैं, सदमार्ग हैं, सदराहें हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन निखर करके राम में हो जाएं। जय श्री राम।